अंकित शर्मा को 300 चाकू गोदकर मारना। आदमी किसी को मारना चाहे तो 2-4 चाकुओं में मार दिया जाता है। जेनोसाइड की बात सुबह हो रही थी, वो जेनोसाइड दिल्ली में दिखाया गया एक व्यक्ति को मार के। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा नरसंहार करेंगे तब वो जेनोसाइड की श्रेणी में आएगा। और निश्चित रूप से भारत सरकार को जेनोसाइड पर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये जेनोसाइड दिल्ली में हुआ। जब आप दिल्ली जैसे शहर में, जो राजधानी है भारत की, वहाँ दिलबर नेगी के हाथ पैर काटकर उसको आग में झोंक देते हैं, तो ये जेनोसाइड कहलाता है। एक जेनोसाइड का अर्थ है एक को मारकर और लाखों करोड़ों को डरा दो। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों को मारो। ये जेनोसाइड हुआ मेरठ में 2012 या 13 की घटना है। 3 लड़कों ने, जिनके संबंध, जिनके परिवार के लोग उच्च पुलिस अधिकारी थे, उनको पुलिस चौकी के निकट घेर कर मार दिया गया। और वो हत्या भी इतनी नशंस थी कि उनकी पहले एक हड्डी तोड़ी गई, फिर उनकी आंखें निकाली गई, और फिर उनको धीरे धीरे, हलाल की बात हो रही थी, हलाल करके उनकी हत्या कर दी गई और एक ही गाड़ी की डिग्गी में फेंक कर डालकर नहर के किनारे डाल दिया गया। इसको कहते हैं जेनोसाइड। तो ये डिसाइड होना चाहिए। आज भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, आप ये मानकर चलिए कि हम सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बप्पा रावल वो गजनवी को जो है गजनी तक दौड़ाते हैं, पर्शिया तक अपना राज स्थापित करते हैं। हर 100 किलोमीटर के ऊपर वो एक मिलिट्री पोस्ट तैयार करते हैं। रावलपिंडी इज़ वन ऑफ दैट पोस्ट। जो शहर है, जो नरसिंह देव है, क्योंकि ये चाल जब समझने लगे, तुगन खान आकर के कहता है कि तुम आत्मसमर्पण करोगे, जगन्नाथ के चौक पे आकर के सारे के सारी प्रजा को मुसलमान बनोगे। ही अग्रीज। जो राजा नरसिंह देव हैं उड़ीसा के, उत्कल के, वो अग्री कर लेते हैं और उसे आने देते हैं, छल से उसे आने देते हैं। जब वो जगन्नाथ के चौक पे पहुंच जाता है तो घेर के उसे मार देते हैं। कश्मीर से ललितादित्य जब आत्मसमर्पण कराते हैं तुर्कियों का, आधे सर मुंडवा देते हैं उनके। ये निशानी है। आधा सर मूंड के घूमते रहोगे, पता चलेगा कि तुमने आत्मसमर्पण किया है। फिर राजा भोज को जब सोमनाथ जी के हमले का और ध्वस्त होने का पता चलता है, तो वो सिंध के रेगिस्तान तक भगाते हैं गजनवी को। और फिर तब तक चैन की सांस नहीं लेते जब तक 1 माह का युद्ध संयुक्त सेना के साथ बरीच में नहीं कर लेते। और फिर सुहेल देव जो है, ये सलार मसूद जो गजनवी का भांजा है, उसकी बहन का बेटा है, उसका सर कलम कर देते हैं। एक छद्म माया जाल बिछाया जाता है कि आपके समाज ने तो आपको छोड़ दिया, आपको आइसोलेट छोड़ दिया, आपको जंगलों में छोड़ दिया। इस तरीके की भावना उनके बीच में ला करके, जैसे ये मिशनरीज जो अंदर घुसे, इस तरीके की भावनाओं को ला करके उनको लालच से, कन्वर्स, राइस बैग्स, इन सब चीज़ों से हमारे भाई बहनों को छलना शुरू किया। उनको ये बताया कि आप पीड़ित है, आप शोषित है, ये उनके दिमाग में भर दिया गया और इस तरीके से उनका कन्वर्शन किया गया। वरना मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत है वो ऐसा कर पाए। हमारे सनातनी भाई बहनों में इतनी तो ताकत है कि इतने बड़े बड़े विद्रोह उन्होंने करके दिखाए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, देश भर के हर कोने से बैठे हैं, हर समस्या सभी ने बताई 4 दिन से। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए और मुझे बताए कि कभी किसी चर्च पर कोई नक्सली या टेररिस्ट अटैक हुआ है? हैव यू एवर हर्ड? क्या किसी ने ये सुना है कि किसी नक्सली ने किसी पास्टर को या उसको हमला किया है? हाँ, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि रामकृष्ण मिशन जो नारायणपुर में चलता है, जो वहाँ पे आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए काम कर रहा है, वो कितना परेशान हुए। आपने ये सुना होगा कि कैसे बस्तर के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता था नक्सल आंदोलन के नाम पर, के उनको उसमें ले करके उनको कैसे उनके साथ उनको हिंसा में ढकेल दिया जाता था। तो गायत्री परिवार के लोगों ने उन बच्चों को पाला, उन बच्चों को अपने साथ रखा, उनको संस्कारित किया, उनको शिक्षित किया। ये है विडम्बना। आप देखिए कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे लोगों को
बहला जो हमसे जीत नहीं पाए, उन्होंने हम बदनामी शुरू की, उन्होंने हमको डिमीन करना शुरू किया, उन्होंने हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की कोशिश की। आपसे बस सभी से इतनी अपेक्षा है कि हमारे उन सनातनी भाई बहनों की रक्षा के लिए आप सभी इस अभियान में हमारा साथ दें, इस जन जागरण में साथ दें। वो हिजाब का प्रोटेस्ट कर्नाटक से शुरुआत होते होते महाराष्ट्र में भी होने लगे, और आपने देखा होगा नांदेड़, अमरावती, कई कई जगह पे हुए। ऐसा एक प्रोटेस्ट मीरा भाईंदर में भी हो रहा था, जिसकी जानकारी मुझे जी न्यूज़ से मिली। एक हक है नाम का संस्था है, जो कि एक वामपंथी सादिक भाषा करके एक व्यक्ति वो चलाता है। उसने लिखा कि हम ये हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगे, और उसने हैशटैग चलाया से नो टू हिंदू राष्ट्र। कि जैसे मुझे ये जानकारी मिली, मैंने तुरंत कमिश्नर, हमारे जो उधर के कमिश्नर है मीरा भाईंदर, उनको व्हाट्सएप में एक शिकायत भेज दी, और मैंने पूरा उनको लीगल पोजीशन बता दिया कि कर्नाटका उच्च न्यायालय ने जो ये मसला सुन रहे हैं, वो इस मसला है कि स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक प्रचार, इस तरह से एक नैरेटिव ऐसा बिल्डअप किया जा रहा है मुस्लिम समाज में कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी हिजाब को बैन किया जा रहा है, जबकि वैसा नहीं है। तो जैसे मैंने ये लिखा और इसको मैंने सर्कुलेट करना चालू किया, पुलिस ने वो जो प्रदर्शन करने वाले थे हिजाब के समर्थन में, पुलिस ने उनकी परमिशन रद्द कर दी। लेकिन ये तो मुसलमान है, ये रुकेंगे नहीं, तो इन्होंने फिर भी प्रदर्शन करने के इनके जारी थे, फेसबुक पे कर रहे थे। तब मैंने एक पोस्ट डाला, मैंने कहा कि कर्नाटका उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी यदि कोई हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन करेगा तो हिंदू टास्क फोर्स उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेगा। यह पोस्ट डालने के बाद पुलिस ने मुझे 149 का नोटिस देने आ गए। मैंने कहा आप तो जो शिकायत कानूनन प्रक्रिया अपनाने जा रहे हो उसको आप नोटिस दे रहे हो? तो बोले सर ये तो फॉर्मेलिटी है। तो मैंने क्या किया, उस 149 नोटिस को पहले तो रिसीव किया और उसमें लिखा विदाउट प्रेजुडिस टू माय राइट टू चैलेंज दिस नोटिस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट आई एम रिसीविंग इट। उनके पसीने दूझने लग गए। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, पुलिस और घबरा गई, अब बोलते हमको रात को नींद नहीं आती। ऐसा माहौल हो चुका है। जो हमारी टीम काम करती है वो हर गांव, हर पंचायत में धर्म रक्षा समिति बनाई है, जिसमें धर्म सैनिक हैं जो एंटी हिंदू एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, कन्वर्जन्स, गौ हत्या, ऐसे एक्टिविटीज मॉनिटर करके इनको रोकते हैं। और एक गांव एक मंदिर अभियान हमने चलाई है। जिन क्षेत्रों में मंदिर नहीं है उन क्षेत्रों में हम मंदिर बनाते हैं, ताकि जो क्षेत्र है हिंदू में हो सके वहां कन्वर्जन एक्टिविटीज पे नियंत्रण हम कर सकें। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि भारत गीता गौ माता गंगा का देश है। इस देश में किसी आयातित धर्म की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम हिंदू योद्धा हैं, हम किसी की शिखा, किसी की जनेऊ कटने नहीं देंगे। ये करना पड़ेगा, प्रतिकार हमें करना पड़ेगा। और भारत को अगर हमें जानना है, पहचानना है, तो हमें स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एक हिंदू धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, भारत का एक शत्रु बढ़ जाता है। कि क्यों हिंदू किसी जाति मजहब नहीं, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसलिए आइए मिल करके हिंदुओं की रक्षा करें और भारत को आगे बढ़ाएं। और जब तक आखिरी धर्मांतरित व्यक्ति का घर वापसी नहीं होता, मैं प्रबल प्रताप सदैव संघर्ष करता रहूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मीडिया सेक्टर में सबसे ज़्यादा वामपंथियों का प्रादुर्भाव है। दोस्तों, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है क्या? एक झूठ को अगर 1000 बार बोलें तो वो सच में परिणत हो जाता है। तो कम्युनिस्ट की ये जो थ्योरी है, वो थ्योरी की अंतर वो मीडिया को सबसे अच्छे प्रयोग अस्त्र के रूप में ले रहे। अभी भी जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस है उसमें अभी भी वामपंथियों का सर्वभूत डोमिनेंस है। तो हमारी ये जो लड़ाई है आज हिंदू राष्ट्र के लिए, जो मीडिया का यह क्या योगदान रहना चाहिए, तो ये लड़ाई
सबसे पहले वामपंथियों के खिलाफ है। ये लड़ाई असत्य और सत्य की है, ये लड़ाई पाप और पुण्य की है, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की है, ये लड़ाई वामपंथियों के खिलाफ हम लोगों की है, हिंदूवादी लोग की। इस लड़ाई में हम लोगों की क्या भूमिका रहनी चाहिए? सर्वप्रथम हमें जो सत्य है, जो सनातन है, उसको मीडिया हाउसेस, हिंदुत्ववादी विचारधारा के मीडिया हाउसेस को परिप्रकाश करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? मैं आप लोग को सब इस मंच से, इस व्यासपीठ से मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वामपंथियों के द्वारा चलाए गए मीडिया हाउस को आप संपूर्ण रूप से बॉयकॉट करिए। कैसे होगा बॉयकॉट? ना उन्हें विज्ञापन दीजिए, ना उनको देखिए। इससे क्या होगा? ना उनके तरफ ध्यान जाएगा, ना उनको हम धन देंगे। ये किसको देना है? जो हिंदुत्व के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे पहले जो वक्ता थे वो जैसे बोले उनका जम्बू टॉक्स, ये जो मीडिया हाउसेस है, इस तरह की जो मीडिया हाउसेस, इसको हम लोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी से हम हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम में मीडिया एक बहुत बड़ा योगदान से अपना कर्तव्य निभा सकता है, ये मेरा मानना है।